नमस्कार आप सभी YouTube यूज़र्स का मेरे इस मिनी ब्लॉग में। इसमें मैंने छोटी छोटी क्लिप्स और वीडियोस के माध्यम से मैंने दिखाया है कि IIT खड़गपुर में जो उनका स्पोर्ट्स फेस्ट था जैसा कि हम सभी जानते हैं कि IIT खड़गपुर का जो स्पोर्ट्स फेस्ट है उसका नाम था शौर्य। और इस वर्ष जो मतलब शौर्य था, शौर्य 23, वह 13 से 15 अक्टूबर तक 3 दिन का था। इसमें इन्होंने वहीं स्टे करना था और जो उसके आसपास के रीजन की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया था और सभी इंस्टीट्यूशन की तरफ से बड़ा ही उम्दा प्रदर्शन और काफ़ी मात्रा में स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेशन लिया था। इसी टाइम पे बहुत सारे IIT का भी साथ चल ही रहा था, जैसे कि IIT कानपुर का भी था उद्भव और IIT BHU का उद्घोष सेम टाइम पे क्लैश कर रहे थे। जब मैंने ये स्टोरी डाली थी इंस्टा पे तो मेरे एक जूनियर का रिप्लाई भी आया था, मेरे स्कूल का था, तो बोला था कि भैया आप इधर आए थे, वह IIT BHU में था। अगर मुझे पता होता कि IIT BHU में भी चल रहा है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में वही होता, क्योंकि मैं वैसे भी घर ही जाने वाला था दिवाली की छुट्टियों के लिए। मैं खड़गपुर से ही निकल गया था घर। और जैसे हम सभी जानते हैं कि सारे IIT की अलग अलग वाइब है। जैसे IIT खड़गपुर है, ये अपने कैंपस के लिए और ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा कैंपस है इसका ऑल इंडिया में। इसकी रैंकिंग भी ठीक ठाक ही है, 7 आती है NIRF रैंकिंग में, नहीं सॉरी 5वीं आती है। उनका अरेंजमेंट भी काफ़ी सही था और इन तरह के स्पोर्ट्स फेस्ट में ये कॉलेज वाले दूसरी यूनिवर्सिटी के से एंट्री फ़ीस लेते हैं और उनका कुछ पर्टिकुलर इवेंट का प्राइज़ में नहीं देते हैं। जैसे कि मेरा एथलेटिक का था तो 17,000 था, मतलब पूरी जो टीम आएगी एथलेटिक की टीम बन के। मैं तो खाली इंडिविजुअल में था, इसलिए कुछ नहीं मिल पाया। जैसे क्रिकेट का था 28,000, अगर कोई टीम जीतती तो 28,000 मिलते। ऐसी बहुत सारे टीमों का अलग अलग हिसाब था। उनका रहने का सिस्टम भी बहुत सही था। उनकी हॉस्टल में पढ़ाया जाता मेरा था राजेंद्र प्रसाद, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं आरती। और खाने के लिए तक विक्रमशिला में उन्होंने अरेंजमेंट करवाया था, जिसमें बाहर से हलवाई आए थे। जैसे शादी में खाना बनता है सेम टू सेम वैसा ही था। मज़े तो बहुत आए, पर मैं अकेला ही था ना, तो शायद उस लेवल पे नहीं आया जितना दोस्तों के साथ आता है। पर ठीक है ना, वाइब तो आ ही रही थी, मज़ा आया। वहाँ कैंपस देखा, सही चल रहा था मतलब एक तरह से, और जीत भी गया। फिर एक किस्सा एक में तो मैंने पार्टिसिपेशन भी ऐसे ले लिया। उन्होंने बोला था कि रन फॉर यूनिटी टाइप का कुछ रेस होगा, मैराथन। मैं चला गया सुबह 6 बजे दौड़ने के लिए, और उसमें पता है मैं ही फर्स्ट आया था। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए तो IIT एकदम सर्वोच्च, एकदम कहते हैं ना टॉप ऑफ द लेवल। इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता भाई, कसम से। और जो लोग MTech करते हैं उनके लिए तो और फ़ायदा है, कम से कम 5 साल मिलेंगे। एक तो उनका इंट्रा IIT होता है, फिर होता है इंट्रा, मतलब कॉलेज के अंदर ही जो उनके हॉस्टल वगैरह होते हैं आपस में फाइट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। उसके बाद होता है इनका इंट्रा यूनिवर्सिटी, मतलब जो उनके आसपास के रीजन वाले कॉलेज वगैरह होते हैं उनको इन्वाइट करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। सही है भाई स्पोर्ट्स के मामले में IIT। उनके ग्राउंड्स भी इतने चंगे होते हैं ना भाई, ऐसा लगता है कोई वहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, एकदम सिंथेटिक टाइप के। बच्चे खेलने भी नहीं जाते, मेंटेनेंस इतनी हाई लेवल की होती है। सारे ग्राउंड खाली मिलेंगे।